हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है दंतगत रोग। हमने पिछले वीडियोस में पढ़े था कि दंतमूलगत रोग क्या होते हैं, और उससे पीछे पढ़े थे कि ओष्ठगत रोग क्या होते हैं, और उससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे हमने मुख रोग क्या होते हैं। तो मुख रोगों में ही हमने 65 जो मुख रोग पढ़े थे उसमें से ओष्ठगत रोग हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद दंतमूलगत रोग पढ़ लिया, और आज हम दंतगत रोग पढ़ेंगे। और जिसने पिछले वीडियो नहीं देखी और वह देखना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं दंतगत रोग। दंतगत रोग यानी कि दांतों में होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दंतगत रोगों की संख्या कितनी है। तो आचार्य शोषो ने दंतगत रोगों की संख्या 8 बताई है। कौन कौन सी? दालन, कृमि दंत, दंतहर्ष, भंजनक, दंत शर्करा, कपालिका, श्यावदंत और हनुमोक्ष। ये आचार्य शोषो ने बताई है। अब सबसे पहले हम देखते हैं दालन क्या होते हैं। तो जिसमें दांत जो है अनेक प्रकार से फट जाते हैं। दाल्यते बहुधा दंता, यानी कि जो दांत हैं वो अनेक प्रकार से फट जाते हैं। और यस्मिन तीव्र रुक अन्वितो, यानी कि जिसमें तीव्र पीड़ा होती है, उसको हम दालन रोग कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? वात के कारण होता है, वायु के कारण होता है। आचार्य बागवट जी ने बोला है कि वायु से दांत उष्ण स्पर्श को सहन कर सकता है, किंतु शीत स्पर्श को वह नहीं सहन कर सकता, उसके लिए कष्टदायक होता है। और शूल से दांत फटने से लगे, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा तीव्र वेदना हो रही है कि जब ठंडा उसे कोई भी ठंडी चीज़ उसके दांतों को लगेगी, शीतल चीज़ लगेगी, तो उसको इतनी ज़्यादा तीव्र वेदना होगी कि उससे सहन नहीं होगी, कि दांत फट रहे हैं ऐसे ही उसको फीलिंग आएगी। तो उसको हम शीताख्य बोलते हैं। तो आचार्य भागवत जी हैं, उन्होंने उसको शीताख्य बोला है। और इसी को ही कोई जो है, जैसे कि आचार्य शोषुता, उन्होंने दालन बोला है। अब सबसे पहले हम देखते हैं चिकित्सा क्या है। तो आचार्य शोषुत ने चिकित्सा का वर्णन नहीं किया है। अब हम देखते हैं आचार्य भागवत जी ने चिकित्सा का वर्णन किया है, वो कौन सी है। तो शीत दंत में क्या करेंगे? स्वेदन करके लेखन करेंगे। पहले हम उसको स्वेदन कराएंगे और फिर उसका लेखन करेंगे, और तेल से अग्निकर्म करेंगे। उसके बाद में हम उसका प्रतिसारण करेंगे किसके से? नागरमोथा, सेंधा नमक, दाड़िम की छाल, त्रिफला, रसौंठ, प्रियंगू, जामुन की गुठली और सौंठ के चूर्ण से में मधु मिलाकर उसे प्रतिसारण करेंगे। उसके बाद हम कवल धारण कराएंगे किससे? शीरी वृक्षों के क्वाथ है उससे हम कवल धारण कराएंगे। उसके बाद हम नस्य देंगे किससे? अनु तेल से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्वेदन करवाएंगे, फिर लेखन कर्म कराएंगे। अग्निकर्म करवाना है किससे? तेल से। उसके बाद हम प्रतिसारण करवाएंगे। उसके बाद हम कवल धारण कराएंगे किससे? शीर वृक्षों से। उसके बाद हम अनु तेल का नस्य देंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कृमि दंत। कृमि दंत में क्या होता है कि दांत जो है वो काले हो जाते हैं, छिद्रयुक्त हो जाते हैं और हिलते हैं, और श्रावयुक्त शोथ जो है हो जाती है। उसके बाद उसमें क्या होगी? भयंकर पीड़ा होती है, और कभी कभी बिना कारण के भी पीड़ा होने लगती है। और ये किससे होता है? वात के कारण होता है। तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे कि दांत काले हो गए, उसमें छेद हो गए यानी कि छिद्र हो गए, दांत हिलने लग गए, श्राव निकल रहा है, उसमें शोथ हो रही है, उसके साथ साथ भयंकर पीड़ा हो रही है, और कभी कभी बिना कारण के भी पीड़ा होती है। और किसके कारण होता है? ये वात के कारण होता है। अब हम देखते हैं कि आचार्य भागवत जी ने क्या बोला है। तो मूल सहित दांत का आश्रय लिए हुए वात प्रधान दोषों से अन्न मल से भरे हुए दांत के खोखले में मज्जा का शोषण हो जाने पर उसमें सूक्ष्म कृमि उत्पन्न होते हैं। जो हम देखते हैं कि उसमें जो है कि कैविटी बन गई है, उसके अंदर वो ब्लैक सी जो कैविटी दिखती है, हम उसी को हम कृमि दंत से समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या होगी कि बिना कारण तीव्र वेदना होने लग जाती है, और बिना कारण ही वो शांत भी हो जाती है। उसके बाद दांत काले पड़ जाते हैं, शोथ हो जाती है, दांत हिलते हैं, कटे हुए से होते हैं, उनमें पूई भी हो जाती है, यानी पष्ट भी बन जाती है, उससे रक्त भी निकलता है। तो ये सब क्या है? कृमि दंत में हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चिकित्सा क्या करेंगे। तो नए हिलने वाले जो कृमि दंत है उनकी चिकित्सा करेंगे स्वेदन, रक्तमोक्षण, वातागन, अपीड़न, नस्य, स्नेहन का गंडूस धारण और भद्रधारवा आदि और पुनर्नवा आदि गण से लेप, और उसके साथ स्निग्ध जो है आहार देंगे। क्या करेंगे? जो दांत नहीं हिल रहे हैं उनके अंदर स्वेदन करवा देंगे, रक्तमोक्षण करवा देंगे, और वातागन और पीड़न
जो नस्य हैं वो देंगे। उसके साथ साथ गंडूस धारण कराएंगे। कौन सा? स्नेही गंडूस धारण कराएंगे। और लेप करना है किसका? वर्धधारवा आदि का और पुनर्नवा आदि का। उसके बाद स्निग्ध आहार हम जो पेशेंट को है देंगे। इसके साथ ही जो है बोला गया है कि हिलते हुए जो दांत है उसको क्या करेंगे? उखाड़कर खाली स्थान पर दाह करना चाहिए। और बिदारी, यष्टि मधु, केशेरको, श्रृंगाटक और 10 गुना दुग्ध में से सिद्ध तेल का नस्य प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं दंत हर्ष। दंत हर्ष में क्या होता है कि इसमें जैसे हमारे दांत में हम कह देते हैं कि कोई भी ठंडा खाते हैं, गर्म खाते हैं या फिर कोई खट्टा खाते हैं तो वो चीज़ सहन नहीं कर पाते हमारे दांत। तो उसमें हम दंत हर्ष को समझ सकते हैं कि दांत शीत और उष्ण स्पर्श तथा स्पर्श मात्र को सहन नहीं कर सकते। और ये किसके कारण होता है? वात के कारण होता है। और आचार्य भागवत जी ने बोला है कि दंत हर्ष में दांत तेज और ठंडी वायु, खट्टे पदार्थ, ठंडी वस्तु को सहन नहीं कर सकते और एवं चबाने में सक्षम नहीं होते। खट्टे पदार्थ को खाए हुए की भांति इनमें वेदना होती है तथा हिलते हैं। उसको हम बोलते हैं दंत हर्ष। ठीक है। इसके बाद हम चिकित्सा क्या करेंगे? तो चतुर्विध स्नेह है और त्रिविध घृत है, उनका क्या करेंगे? कवल धारण करेंगे। और किसका कवल धारण करवा सकते हैं? वातागन द्रव्यों के कवात का हम जो है कवल धारण करवा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या देंगे? स्निग्ध धूम दे सकते हैं, नस्य करवाएंगे, स्निग्ध भोजन देंगे, मांस रस से सिद्ध यवागु, दूध, मलाई, घी, सिरोवस्ती तथा अन्य वातनाशक जो भी क्रियाएं हैं वो करवाएं, क्योंकि हमें पता है कि वातजन्य है तो हम जो वात का नाशक करेगी वो क्रियाएं हम इसमें करवाएंगे। और आचार्य भागवत के मतानुसार दंत हर्ष में वात कफ नाशक चिकित्सा करनी चाहिए तथा तिल और मुलट्ठी से सिद्ध दूध का गंडूस धारण करवाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं भंजनक। भंजनक होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि मुख टेढ़ा हो जाता है और दांत टूट जाते हैं और तीव्र वेदना होती है। क्या होगा कि मुख टेढ़ा हो जाएगा और दांत टूट जाएंगे और तीव्र वेदना होगी। तो ये किसके कारण होगा? कफ और वात के कारण। उसको क्या बोलेंगे? भंजनक। भंजनक को जो आचार्य भागवत जी हैं उन्होंने क्या बोला है? दंत भेद। दंत भेद इन्होंने क्या बोला है भागवत जी ने कि इसको हम दंत भेद बोलेंगे। और क्या कहा है कि दंत भेद में दांतों के अंदर क्या होगी? तोद होगी, भेद होगा, वेदना होगी और फटता रहता है। ऐसी उसके अंदर फीलिंग होगी कि उसको कंटिन्यू ऐसा लगेगा कि उसके दांत जो है फट रहे हैं, उसमें दर्द हो रहा है, उसके अंदर वेदना हो रही है, तोद हो रहा है। ये सब उसमें भंजनक में यानी कि दंत भेद है उसमें हमें मिलेंगे। तो चिकित्सा हम क्या करेंगे? तो आचार्य शोषु जी हैं उन्होंने चिकित्सा नहीं बताई है। और आचार्य भागवत जी हैं उन्होंने दंत हर्ष को ही दंत भेद दोनों की वातनाशक चिकित्सा बताई है कि दंत हर्ष और दंत भेद है उन दोनों में क्या करनी है कि वातनाशक चिकित्सा करनी है। साथ ही तिल और मुलेठी से शुद्ध दूध है उसका क्या है? गंडूस धारण करवाना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दंत शर्करा। दंत शर्करा क्या होता है कि जब मनुष्य क्या है कि सफाई वगैरह नहीं करता तो क्या होगा कि दांतों पे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेल जम जाएगा। कोई भी खाएगा वो दांतों पे जमता रहेगा। तो उसके कारण क्या होगी कि दंत शर्करा होगी। तो क्या कहेंगे कि जिस मनुष्य में दांतों पर शर्करा के समान मल जम जाता है तथा वह दांतों के गुणों को नष्ट करने वाला होता है तो उस रोग का हम क्या कहते हैं? दंत शर्करा। या फिर आचार्य भागवत जी ने कहा है कि दांतों की सफाई न करने से उसमें क्या होगा? कफ और वायु के द्वारा शोषण हो जाने से दुर्गंधी, स्थिर मेल दांतों पर जम जाता है। और उसको हम क्या कहते हैं कि अगर उसकी उपेक्षा कर दी हमने, मतलब तभी भी हमने दांतों की सफाई नहीं की, उसमें दुर्गंधी तो मेल जम चुका है, फिर भी हमने दांतों की सफाई नहीं की है तो वो मेल क्या और ज़्यादा जम जाएगा और वो क्या होगा? शर्करा के समान हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? दंत शर्करा। इसके बाद चिकित्सा किससे करेंगे? तो दंत मूल को हम बिना क्षति पहुँचाए क्या है कि उस दांत को जो दांतों पर जो शर्करा जमी हुई है उसको हम निकालना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे? लाक्षा चूर्ण जो है उसको मधु में मिलाकर उसके ऊपर प्रतिसारण कर देंगे। और उसके साथ साथ ही जो दंत अर्श में जो चिकित्सा बताई गई है वो सेम चिकित्सा ही इसमें प्रयोग करेंगे। कौन सी? जो कि हमें वाताशक जैसे कि स्निग्ध धूमपान, नस्य, स्निग्ध भोजन, मांस रस से दिवागु, दूध, मलाई आदि का, इन सब को देखेंगे कि हम
जो यूज़ कर सकते हैं उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे कि चतुर्विध स्नेहिका, त्रिविध घृत है, उसका हम कवल धारण कराएंगे। तो ये चिकित्सा करनी चाहिए। और भागवत ने भी जो सुश्रुत के समान ही चिकित्सा बताई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कपालिका। तो कपालिका में क्या होता है कि जब ये शर्करा हमने पढ़ा कि दंत शर्करा है, जब दंत शर्करा है उसका हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो मेल है वो जमा हुआ क्या होगा कि दांतों को दांत भी उसके साथ वो हो जाएंगे, उतरने लग जाएंगे। तो क्या होगा कि कपालिका में जो है कि शर्करा के साथ ही जो दांत की परत है वो भी निकल के आने लग जाती है, जिसको दंत वल्क बोलते हैं। यानी कि जो दांतों की परत है वो भी शर्करा के साथ साथ उतरने लगती है अपने आप। तो दांत तो हमने साफ नहीं किए, वो शर्करा है, शर्करा उस परत को क्या है डैमेज करती जा रही है, तो वो परत भी उसके साथ साथ उतर रही है। तो क्या होगा कि दांतों में जो छोटे छोटे कपाल के समान टुकड़े होंगे वो गिरने लग जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे कपालिका। क्योंकि ये टुकड़े हैं वो कपाल की तरह होते हैं, इसलिए इसको कपालिका बोलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने उसकी शर्करा की ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर वो क्या है कि वो जो टुकड़े हैं वो निकलने लग जाते हैं, दांतों से गिरने लग जाते हैं, तो उसको हम कपालिका बोलते हैं। तो कपालिका की जो चिकित्सा है वो क्या करेंगे? तो कपालिका को क्या बोला है? कृष्ण रोग बोला है। क्योंकि हमने देखा है कि दंत शर्करा है वो हमने नहीं की उसका ट्रीटमेंट, तो वो सुख साध्य में था। अब हम उसका ट्रीटमेंट न करने पर उसको ये और ज़्यादा जो रोग व्याधि है वो बढ़ गई है, तो कष्ट साध्य के अंदर आ जाता है। और इसके साथ ही हम जो दंत शर्करा में चिकित्सा बताई गई है कि उसको हटा देंगे, वहाँ पे दांतों की जो शर्करा है उसको निकालनी चाहिए और नक्शा चूर्ण में मधु मिलाकर प्रतिशान करना चाहिए। तो यही चिकित्सा हम इसी में करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ में दंत हर्ष वाली चिकित्सा भी हम कपालिका में करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं श्याव दंत। श्याव दंत में क्या होता है कि जब जो दांत है उसमें क्या होगा, रक्त और पित्त प्रकोप हो जाते हैं, और उनके प्रकोप होने से क्या होगा, दग्ध होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, श्याव और नील वर्ण के हो जाते हैं दांत, उनको बोलते हैं श्याव दंत, ठीक है। यानी कि रक्त पित्त और वायु प्रकोपित हो जाने से दांत का वर्ण है जो वो श्याव वर्ण का हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे श्याव दंत। और इसकी चिकित्सा है वो हमें ना तो आचार्य शूश्रुत ने बताई है ना ही भागवत जी ने बताई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हनुमोक्ष। हनुमोक्ष में क्या देखने को मिलता है कि जब कोई भी हम उच्च भाषण मतलब कि ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या जिम्बा लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वायु प्रकोपित हो जाती है, वो हनुसंधि में इसी प्रकार चली जाती है कि अपने स्थान को उसी से जो हनुसंधि है वहाँ से च्युत कर देती है, यानी कि हनुसंधि का स्थान है उसको वहाँ से हिला देती है, तो उसको हनुमोक्ष बोलेंगे। क्या होगा कि उच्च भाषण जेम्बर आदि भावों से प्रकोपित वायु से हनुसंधि यदि अपने स्थान से च्युत हो जाए तो उसे हनुमोक्ष बोलेंगे। और इसके लक्षण क्या है, अर्दित के समान लक्षण होते हैं। इसके बाद चिकित्सा क्या करेंगे हनुमोक्ष की, तो अर्दित के समान ही उसकी चिकित्सा करेंगे। निदान और संप्राप्ति जो हमें हनुमोक्ष वो आचार्य शूश्रुत ने बताया। आचार्य भागवत ने क्या बोला है, हनुश्रंश। हनुश्रंश इसके निदान और संप्राप्ति हम आचार्य भागवत के अनुसार देखेंगे। तो इन्होंने बोला है कि जीवा के अतिलेखन से, यानी कि जीवा का बार बार अतिलेखन किया हमने शुष्क भोजन से या अभिघात से, क्या होगा कि हनुमूल में जो वायु है वो कुपित हो जाती है, वो जो कुपित वायु है वो वहाँ पे हनुमूल में स्थित हो जाती है, और वो हनु को क्या करती है, नीचे की तरफ खींच देती है, या फिर जिससे क्या होगा कि फलस्वरूप मुंह खुला है तो खुला खुला रह जाएगा और बंद है तो बंद का बंद रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, हनुश्रंश। और इसमें ऑब्वियस बात है कि अगर हनु या हमारी जो ये हायोड बोन है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी, हमारा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो उससे क्या होगा कि चबाने और बोलने में हमें कष्ट होगा। तो इसकी चिकित्सा क्या बताई है हनुश्रंश की, तो हनुश्रंश की जो चिकित्सा है उसमें क्या करेंगे कि हनु पर स्नेहन स्वेदन करेंगे, और उसके जो है कि उसे सब स्थान पर लाएंगे, कि जो उसका स्थान है जो भी हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसको हम उसी के स्थान पर लेके आएंगे। तो हनु को अपने स्थान पर लेके आएंगे, किससे, स्नेहन और संवेदन करके। इसमें क्या होगा कि अगर मुख खुला है तो उसको कुशल वैद्य क्या होगा, जो मतलब अच्छी चिकित्सक है वो क्या करेंगे कि जो खुला मुख है उसको क्या ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि मुख बंद कर दे, और उसको जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसको वहीं पे लोकेट कर दे। उसके बाद में मतलब ये अगर मुख बंद है तो उसको हम जो चिबुक है उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, जिससे क्या है कि उसका जो जॉइंट है वो सही हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा।
इसके बाद हम पढ़ते हैं कराल। जो कराल है उसने आचार्य सुश्रुत ने कराल का वर्णन नहीं किया है, पर आचार्य बागवट जी ने कराल को माना है। तो इसमें क्या होगा कि अगर जो दांत जैसे कि नॉर्मल हमारे जैसे दांत आने होते हैं, इंसिजन कैनाइन जो है हमारे जिसके अकॉर्डिंग आने चाहिए, प्रेमोलर मोलर, उसके अकॉर्डिंग नहीं आते, तो क्या होता है कि अगर अपंक्तिबद्ध दांतों का उद्गम होता है तो उसे हम कराल कहते हैं। तो वो उसके कोई जो है, इसे आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है। और अगर दांत उसके अपनी सही जगह से नहीं आ रहे, अपनी मतलब उनकी जगह है जैसे जैसे आने चाहिए, मोलर जहाँ आने चाहिए, प्री मोलर जाने चाहिए, वो नहीं आ रहे, तो उसको हम कराल बोलते हैं। और इसकी चिकित्सा जो है आचार्य बागवट जी ने नहीं बताई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दंत चाल। दंत चाल में क्या होता है कि जिस रोग में दांत हिलने लगते हैं और भोजन करते समय खुद इतनी ज़्यादा वेदना होती है, उसको हम दंत चाल बोलते हैं। कि दांत हिलते रहते हैं रोगी में, और उसमें जब भोजन करेगा तो उस समय बहुत ज़्यादा वेदना होगी उसके अंदर जो है, तो उसको हम दंत चाल बोलेंगे। और इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, तो दांतों के हिलने पर उसमें क्या है कि दशमूल का जो कवात है उसका गंडूस धारण करवाएंगे। कि अगर किसी के दांत हिले हैं तो उसको हम क्या कराएंगे कि दशमूल है उसका हम कवात बनाएंगे, जो दशमूल का कवात है उससे हम गंडूस धारण करवाएंगे। इसके साथ ही हम दंतमूल है उस पर घर्षण करेंगे। किस किस से, तुथ, लोदर, पिपली, त्रिफला, लाल चंदन, नमक, इनसे क्या है कि दंतमूल पे घर्षण करेंगे। और अवस्था के अनुसार ही उसको स्निग्ध नस्य, स्निग्ध अन्न एवं स्निग्ध कल आदि का भी प्रयोग कराएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक ने जो भी दंतगत रोग माने हैं उनको हमने पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आगे हम आने वाले जो वीडियो है उसमें हम जीवागत रोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।